गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकें। और आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करते हैं, फिर आपका अभिक्रिया को कंप्लीट करना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इधर बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों की क्लास जो है पिछली 2-3 दिन की डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, केमिस्ट्री की। बट अब जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। इसमें हम जो, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न पहले ही बताया रखा है कि सबसे पहले हम लोग 2 दिन जो है न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, 2 दिन जो है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करेंगे, और 2 दिन की जो क्लास होगी उसमें जो अभी आपके 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं पहले उनको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे चल रहे होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे खाली 4 चैप्टर से आने हैं, तो वो न्यूमेरिकल जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपके पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे हम उस पर बात करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले बेटा, जिसमें हमारा सबसे पहला है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन बेटा आपका 5 से 6 नंबर में फिक्स है। 5 से 6 नंबर में इस प्रकार का जो प्रश्न होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, उसको कोई काट नहीं सकता। हाँ, बस अंतर इतना रहेगा कि ये या कुछ और आ सकता है, ठीक है। बट परिवर्तन वाले जो क्वेश्चन है कि इससे आप ये कैसे बनाओगे, क्या होगा जब ऐसा हो जाएगा, क्या होगा जब ये हम ऐसा करेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके टोटल 10 से 12 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहां बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इथेनॉल से ब्यूटेन 1 आइन कैसे बनाएंगे। इथेनॉल से ब्यूटेन 1 आइन कैसे बनाया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन यहां पे आप देखिएगा। अब देखो चीजें, आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए कि इथेनॉल से हमको क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो सबसे पहले इथेनॉल आपको पता होना चाहिए, फिर वो जो ढेर सारे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उन्हीं का यहां पर यूज किया जाएगा, बट ये सारी चीजें आपकी जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। अब बेटा दूध से चाय तो बनाना है नहीं, या दूध से कॉफी तो बनाना है नहीं कि हमको पता है कि हम रोज घर में देखते हैं कि दूध से चाय कैसे बनती है, मम्मी चीनी चाय पत्ती डाल देती है, गैस पे बैठा देती है, चाय बन जाता है, छान लिए दे दिए, हो गया। लेकिन ये जैसे आपको चाय बनाने आ गया ना देखते देखते, उसी तरीके से आप जब तक न्यूमेरिकल, जब तक आप इसको करोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, हर चैप्टर के 20, 25, 50 आप नहीं लगाए रहोगे तो आप नहीं परिवर्तन कर पाओगे, क्योंकि जब आप पढ़ाई नहीं, आप ये मालूम है आपको, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे समझिएगा क्या करना है आपको, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। मुझे मालूम है कि इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ये है इथेनॉल, और मुझे इस इथेनॉल को बदल देना है, किसमें, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 में, ब्यूट 1 आइन में। बात समझ में आ रहा है, सॉरी आइन है ना, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये भी नहीं रहेगा, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड CH आइन में, ये बना देना है हमको। अब मैंने फॉर्मूला देख के मुझे समझ में आ गया कि इथेनॉल और ब्यूटेन 1 आइन बनाना है। इथेनॉल हमने ले लिया, ये ले लिया, यहां पर हम क्या क्या चीजें लेंगे, इनकी किस किस चीज के साथ अभिक्रिया कराएंगे कि ये बन जाएगा, हमको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जितने ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, आपको अपनी बुक से, साइड बुक से जितने भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं आप उसको अपने से लगाते रहिए, क्योंकि ये 15 से 20 नंबर आपका फिक्स है बोर्ड में। तो पहला देखते हैं हम लोग, बेटा ना, तो इथेनॉल से हमको ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो सबसे पहले हमने इथेनॉल ले लिया, यानी हमने ले लिया बेटा CH3CH2
OH हमने ले लिया इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल की जब अभिक्रिया हम कराते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड के साथ। इथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए? थायोनिल क्लोराइड के साथ। मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा SOCl2। इथेनॉल की अभिक्रिया जब करा दी जाएगी किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो पिरिडीन की उपस्थिति में, जिसका फॉर्मूला होता है, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है बेटा C5H5N। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। तो जब इथेनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराया जाएगा तो क्या होगा? समझिएगा क्या होगा। ये होगा पहला तो एक आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है प्लस HCl बाहर निकलता है। ये अभिक्रिया हमने किया हुआ है, और हमको क्या मिलता है बेटा? तो ये जो CH3 CH2 है, इस पे एक Cl जाके जुड़ जाता है, CH3 CH2 Cl बन जाता है। ये हमने अभी कहां सीखा हुआ है? ये जब हम क्लोरो एल्केन बना रहे थे तब सीखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो जाके। तो जब सबसे पहले इसकी अभिक्रिया कराई गई किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। तो हमको क्लोरोइथेन मिल गया बेटा। हमको क्या मिल गया? हमको क्लोरोइथेन मिल गया। बात समझिएगा, हमको क्या मिल गया? क्लोरोइथेन मिल गया। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इस क्लोरोइथेन को लिया, यानी CH3CH2Cl, और इस क्लोरोइथेन की अभिक्रिया हमने करा दी बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ। किसके साथ कराई? इसकी अभिक्रिया करा दी गई CH ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ। तो जैसे ही आप इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? देखो Na आपका धातु है, Na आपका क्या है? धातु है, और ये आपका क्या है? क्लोरीन धातु है। तो NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और ये आपका जाके यहां जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से देखिए, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। NaCl के साथ निकल गया, ये C जो है इस वाले H के साथ आपका जुड़ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्यूट-1 आयन कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्यूट-1 आयन कहेंगे। बात समझ में आई? अब ये आपको पता होना चाहिए, हम सब चीज किए हैं, हमने ये बनाया हुआ है, फिर इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा के ये भी बनाया हुआ है, लेकिन यहां एक ही में दोनों आ गया। तो मुझे दोनों स्टेप पता होने चाहिए कि कैसे कैसे करना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से रिप्लाई करो, फिर हम आगे चले। चलिए, बात समझ में आ गया? अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला हमारा क्या है कि एथीन से ब्रोमो इथेन कैसे बनाएंगे? एथीन से ब्रोमो इथेन कैसे बनाएंगे? बात समझिएगा, एथीन है, बनाना क्या है? ब्रोमो इथेन। तो आप लोगों को पता होगा एथीन, एथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझिएगा, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभिक्रिया किसके साथ करा दीजिए आप? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। अभिक्रिया किसके साथ करा दीजिए बेटा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। और जैसे ही आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसको गर्म करेंगे, जैसे ही आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये दोनों बंध आपके टूटेंगे।
ये बंध टूटेगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो H और Br, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2Br, ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन, ब्रोमीन है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। बात समझिएगा, ये अभिक्रिया में आपको बस इतना लिखना है। कैसे हुआ होगा, जैसे आप करोगे तो ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड यहां आ गया, एक बॉन्ड यहां आ गया। HBr में H यहां जुड़ेगा, Br यहां जुड़ेगा, या फिर Br यहां जोड़ लो, H यहां जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सममित एल्कीन है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये सममित एल्कीन है। बात समझ में आई, बात समझ में आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। चलिए अगली अभिक्रिया हमारी क्या कह रही है, अगली अभिक्रिया कह रही है बेटा कि प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है बेटा, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन बनाना है। ठीक है, तो प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन क्या होता है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा प्रोपीन। और प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, नाइट्रोप्रोपीन। क्या बनाना है, नाइट्रोप्रोपेन। तो यहां पर आप अभिक्रिया, सबसे पहले देखो इस प्रोपीन की अभिक्रिया फिर से हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे बेटा, HBr के साथ कराएंगे। और HBr के साथ कराने के साथ साथ यहां पे हम लोग परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 का यूज करेंगे। और जैसे ही आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करोगे तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब असम्मित एल्कीन हो और यूज किसका हो रहा होगा, किसी परऑक्साइड का हो रहा होगा, तो उस समय वो अभिक्रिया कौन से नियम का पालन करती है, मुझे जल्दी से रिप्लाई कीजिए, कौन सी नियम का पालन करेगी। जब H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज हुआ होगा तब वो अभिक्रिया कौन से नियम का पालन करेगी, जल्दी से। किसका पालन करेगी बेटा, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करेगी। मार्कोनिकॉफ नियम का ठीक उल्टा। बात समझ में आ रही है, तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा यानी जो प्लस वाला होगा वो कम वाले हाइड्रोजन पे जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, हमने प्रोपीन से क्या बना लिया, ब्रोमोप्रोपेन बना लिया। क्या बना लिया बेटा, ब्रोमोप्रोपेन बना लिया। अब हमको बनाना क्या है, नाइट्रो, एक मिनट, यहां जो नाइट्रोप्रोपीन है ना, यहां पे नाइट्रोप्रोपेन, इन नहीं होगा बेटा, प्रोपेन होगा। ठीक है, यहां पे प्रोपीन नहीं होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये प्रोपीन नहीं होगा, प्रोपेन होगा। ठीक है, हमने क्या बना लिया, ब्रोमोप्रोपेन बना लिया। बात समझ आ रही है। और जब ब्रोमोप्रोपेन बन गया तो फिर से हम इस ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया, ऐसे ही समझ लो, इस ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO2 के साथ। और AgNO2 का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, याद होगा, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का अलग से अभिक्रिया आपको बताई गई है। ठीक है,
तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा, ये जो Br है इस Ag के साथ बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में बेटा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। ये Ag इस Br, ये देखो धातु अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, क्या बना लेगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा। और ये जो NO2 है वो जाके वहां पे जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2 NO2, यानी 1 नाइट्रोप्रोपीन मिल गया। क्या मिल गया हमको, 1 नाइट्रोप्रोपीन मिल गया। तो प्रोपीन से हमने क्या बना लिया, 1 नाइट्रो। 1 क्यों बोला गया, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 1 क्यों बोला गया, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सॉरी, चलिए। तो फिर इसके बाद यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि टोलुइन, देखो बेटा पूरी कहानी इसी पे है कि अगर आपको यह पता है कि किससे क्या करना है और किसको क्या कहते हैं तभी आप कुछ कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि टोलुइन से बेंजील अल्कोहल कैसे बनाएंगे, टोलुइन से बेंजील अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो अब मुझे क्या पता होना चाहिए, पहली चीज तो इसका फॉर्मूला, दूसरी चीज जो बनाना है उसका फॉर्मूला, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इससे ये बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना है वो तभी आप जान पाओगे बेटा जब आप 2 से 3 बार उससे वो चीज बनाए होगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आपको अगर कुछ अच्छा लगता है खाने में और आप अपने से बनाना चाहते हो तो आप जब तक 2-3 बार उस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज अच्छी आपसे नहीं बनने वाली है। तो इसीलिए यहां पर जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये तो आप लगाइए, साथ ही साथ जो मैंने बोला कि आप अपने पास रखी हुई जो केमिस्ट्री की बुक है ऑर्गेनिक वाली, उसमें जितनी भी अभिक्रियाएं आपको दिख रही हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारी की सारी आप पूरी कर लीजिए। जितना ज्यादा किए रहोगे उतना आसान रहेगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनाना बेटा, टोलुइन से बेंजील अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले मुझे टोलुइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुझे तो पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है और उस पे क्या लगा होता है, CH3 लगा होता है। जब बेंजीन रिंग पर CH3 लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। जब इस टोलुइन की अभिक्रिया हम हैलोजन में, किसी के भी हैलोजन के साथ कराए, हमने क्लोरीन के साथ करा दिया। जब इस टोलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ गर्म कर दिया जाए, अगर इसी टोलुइन को क्लोरीन के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा कि एक H एक Cl के साथ HCl बना लेगा, Cl एक H के साथ HCl बना लेगा और मेरे पास क्या मिल जाएगा बेटा, हमारे पास मिल जाएगा CH2Cl। CH2Cl। अगर आपसे मैं ये पूछ दूं ये सॉरी ये कौन सा हैलाइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा, आप लोगों को बताया गया है जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो वो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। जब बेंजीन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन फिर
बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसकी अभिक्रिया आपको करा देनी है किसके साथ? क्या बनाना है? बेंजील अल्कोहल बनाना है। बेंजील हैलाइड, ये हो गया ना बेंजील हैलाइड। इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेंजील हैलाइड। ये आपका बेंजीन रिंग से जब जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो बेंजील अल्कोहल की जगह बेंजील हैलाइड हो जाएगा। अब इससे आपको बनाना क्या था? एक्चुअली अल्कोहल बनाना था। तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल बनाने के लिए अब फर्दर फिर से इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसके साथ करा दीजिए अभिक्रिया? इसकी अभिक्रिया आप करा दे दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और वो भी कैसा होना चाहिए बेटा? एक्वास मीडियम में, जलीय माध्यम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया आप जब कराओगे तो क्या होगा? KCl बाहर निकलेगा। KCl क्या होगा? बाहर निकलेगा और ये OH जाके वहां पे जुड़ जाएगा। ये OH जाके वहां पर जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बेटा? CH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2OH बन जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? बेंजील अल्कोहल। ठीक है, टोलुइन लिया, टोलुइन का हैलोजिनेशन कराया। टोलुइन का हैलोजिनेशन यानी हैलोजिनीकरण कराने पर हमको क्या प्राप्त हुआ बेटा? तो बेंजील क्लोराइड प्राप्त हुआ। बेंजील क्लोराइड का फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी गई। जब बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई तो हमको क्या प्राप्त हो गया? बेंजील अल्कोहल प्राप्त हो गया। साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको क्या बनाने के लिए बोला गया था? बेंजील अल्कोहल बनाने के लिए बोला गया था, जो हम बना चुके हैं। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चले। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोपीन ले लीजिए। प्रोपीन आप ले लोगे। प्रोपीन क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। अब आपको मैंने बताया हुआ है जैसे ही आप प्रोपीन का ब्रोमोनेशन करा दोगे, ब्रोमोनीकरण जिसको हम हैलोजनीकरण भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए बेटा? Br2 के साथ करा दी जाए। किसके साथ करा दी जाए? Br2 के साथ। जब आप इसको गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो दो बंद अभी मैंने बताया, डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो एक यहां पर और एक यहां पर आ जाएगा। दो बंद टूटेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3CH CH2, एक Br यहां पे लग जाएगा और एक Br यहां पे लग जाएगा। दोनों में से एक Br यहां लगेगा, एक Br यहां लग जाएगा। ये दो बंद टूटेगा जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे होंगे तब। ये हो गया हमारे पास। ये हमको क्या मिल गया? तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। हमको क्या मिल गया बेटा? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। हमको क्या मिल गया? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। अब इस 1,2 डाई ब्रोमोन प्रोपेन की अभिक्रिया हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कब? अल्कोहलिक मीडियम में। कैसा मीडियम होना चाहिए बेटा? अल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए। तो जैसे ही हम यहां पर इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ बेटा? अल्कोहलिक पोटाश के साथ। बात समझ आ रही है? अल्कोहलिक पोटाश भी इसको कहा जाता है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराओगे, किसका? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन का। तो जैसे ही आप 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन का अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहां पे बेटा हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा? विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मेंशन नहीं करनी होती, आपको खाली यहाँ पे अभिक्रिया दिखाना होता है। ये लिखा, ये लिखा, ये बना, ये लिखा, फिर ये लिखा, जो बनेगा बस आपको वो दिखाना है। उतने से ही आपको नंबर मिल जाएगा। द चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां पर क्या होगा बेटा? विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा।
क्या होगा मैं बता रहा हूं, क्या होगा, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण होगा। क्या होगा, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण होगा। अब ये वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या होता है, तो ये उन्हीं को पता होगा जो हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर अच्छे से आपने वीडियो देखा होगा या आपने अपने घर पे पढ़ा होगा। ठीक है, वी मतलब होता है निकलना, वी मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब हो गया एक्स। तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेंगे कहां से, ये जो हमारे पास है। कैसे निकलेगा बेटा, तो देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो एक Br एक H, एक Br एक H, यानी 2 Br है, तो यहां पे हमारा 2HBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2HBr निकल जाएगा। ये वाला Br इसके H के साथ, ये वाला Br इसके H के साथ। बात समझ में आ रहा है, जब दोनों के साथ निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, दोनों जब निकल गए तो हमारे पास बचा है बेटा CH3CH, ये बचा हुआ है, क्योंकि ये Br एक H यहां से लेके गायब हुआ है, ये Br यहां से एक H लेके गायब हुआ है, HBr 2 HBr हमारे पास बाहर आ गए हैं। तो अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बस हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इनकी 4 संयोजकता करनी है। तो इस कार्बन की 2 संयोजकता है, एक इधर 2 और बढ़ा दो, ये 3 बॉन्ड हो जाएगा। और जो हमको बनाना था क्या, प्रोपाइन बन जाएगा हमारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम करना है, HBr की अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी बेटा, सॉरी शुरू से देखिए एक बार, प्रोपीन लिया, प्रोपीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराया गया, तो ब्रोमोनेशन हुआ, दोनों ब्रोमीन आपका यहां जुड़ गया। ठीक है, दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों ब्रोमीन जुड़ा, उसका तो हमको क्या मिल गया, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिल गया। इसके बाद इसका हम क्या करा देंगे, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराएंगे। और वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कब होता है, जब हम अभिक्रिया पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करा दें तो यहाँ पे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल जाएंगे। तो 2 ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन निकल गया और आपका क्या बन गया, जो हमको बनाना था, यानी प्रोपाइन बन गया। क्या बन गया बेटा, प्रोपाइन बन गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट यहां तक आपने। देखो जिनको भी ये सर कि कैसे क्यों क्या हो जा रहा है, कैसे क्यों क्या हो जा रहा है, तो बेटा इसके लिए मैं आपको पहले से अभी क्रियाएं बता चुका हूं। उसके बाद ये एक स्टेप है, ये एक प्रोसेस है कि इसके साथ ये करने पे ये होता है, इसके साथ ये करने पे ये होता है। तो वो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप दिमाग में ये बैठा लो कि मुझे अगर प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, अगर मुझे प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोपीन से 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बना लेंगे। आप ये स्टेटमेंट लिख लो, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं ना, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप स्टेटमेंट में लिख लो, पेपर में नहीं लिखना होगा, लेकिन आप स्टेटमेंट में लिख लो कि जिससे आपको याद हो जाए कि ये ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, ये ऐसा कर देगा तो ये हो जाएगा। उसके लिए आप स्टेटमेंट अपने पास रख लो कि जब हम प्रोपीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होगा। फिर इस 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराने पर, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कोहलिक माध्यम में होगा, कराने पर हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रोब्रोमीन HBr मिल जाता है, और साथ ही साथ जो हमको बनाना है प्रोपाइन वो मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज करोगे आपको तभी क्लियर होगा। प्रैक्टिस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे बेटा, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे।
ठीक है, हमारे पास इथेनॉल है, हमारे पास क्या है, इथेनॉल, यानी CH3CH2OH है हमारे पास। क्या है हमारे पास, CH3CH2OH है। और इससे हमको क्या बनाना है, क्या बनाना है, एथिल फ्लोराइड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया फिर से हम करा दे थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दे, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, यानी C5H5N, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दे। आप फॉर्मूला लिखिए, या हिंदी में पिरिडीन लिख दीजिए, इंग्लिश में पिरिडीन लिख दीजिए, या पिरिडीन का सिंबल बना दीजिए, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो एथेनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आपको मालूम है, अभी हमने पहली अभिक्रिया में बनाया था, पहली या दूसरी अभिक्रिया में हमने बनाया था। तो क्या बन जाएगा बेटा, OH की जगह Cl आ जाएगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बनेगा, ये हमने किया हुआ है, अभी थोड़ा पहले बनाया था। तो अब ये हमारे पास आ गया क्लोरोइथेन, क्या आ गया, क्लोरोइथेन। अब इस क्लोरोइथेन की अभिक्रिया CH3CH2Cl की अभिक्रिया आप करा दीजिए, किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, हैलोजन विनिमय, जो मैंने आपको बताया हुआ है, हैलोजन का विनिमय वाली अभिक्रिया। तो अगर आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करा दोगे बेटा, तो जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा हमको, CH3CH2F प्लस AgCl। आप इस सिल्वर फ्लोराइड की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है। और यह अभिक्रिया आपको स्पेशली बताया गया है श्वार्ट्ज अभिक्रिया में, दो अभिक्रिया बताई गई थी, फेंकलस्टाइन और श्वार्ट्ज सॉरी, एक फेंकलस्टाइन बताया गया था, एक श्वार्ट्ज बताया गया था। तो फेंकलस्टाइन में आयोडाइड वाला बनता है जो कि पहला वाला था, और यहां पे आपका क्या बनेगा, श्वार्ट्ज में आपका फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या किए, एथेनॉल लिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, तो क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। फिर क्लोरोइथेन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा दी गई बेटा, तो क्या मिल गया हमको, जो हमको बनाना था, एथिल फ्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया, एथिल फ्लोराइड मिल गया, प्लस सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां तक बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, ठीक है, अगला है हमारा ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। क्या है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। बात समझ में आ रही है। ठीक है,
ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है। तो ब्यूट 1 ब्यूट 2 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे चेंज होता रहेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, ब्यूट 1 तो सबसे पहले ब्यूटीन बना लो। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारे पास क्या, ब्यूटीन, या ब्यूट 1 बोलो या फिर इसको केवल हम ब्यूटीन बोल सकते हैं। तो ब्यूट 1 की अभिक्रिया आप करा दीजिए किसके साथ बेटा, HBr के साथ। सॉरी। तो जैसे ही आप HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे, किसके साथ अभिक्रिया कराओगे बेटा, HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो कि ये असम्मित एल्कीन है। ये क्या है, असम्मित एल्कीन है। तो असम्मित एल्कीन है तो यहां पे मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। असम्मित एल्कीन है तो यहां पे क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। और जब मार्कोनिकॉफ का आप नियम लगाओगे तो माइनस वाला कम वाले कार्बन पर और प्लस वाला, मतलब प्लस वाला अधिक वाले कार्बन पर जाके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर से इसका क्या करा देंगे, इसका फिर से क्या कराएंगे हम, विहाइड्रोहैलोजिनीकरण करा लेंगे। क्या कराएंगे, विहाइड्रोहैलोजिनीकरण कराएंगे। और विहाइड्रोहैलोजिनीकरण कराने के लिए आप जानते हो कि आपको क्या लेना है, KOH लेना है। और वो कैसा होगा, एल्कोहलिक मीडियम में होगा। KOH लेंगे और वो एल्कोहलिक मीडियम में होगा। तो जैसे ही आप इसका विहाइड्रोहैलोजिनीकरण कराओगे तो एक Br एक H के साथ निकल जाएगा। और क्या बना लेगा बेटा, एक Br एक H के साथ, यानी यहां पे आप लिख सकते हो HBr माइनस हो गया। यहां लिखना चाहो यहां लिखो, या फिर यहां पे आप लिख लो अभिक्रिया के इधर HBr, इसको मत लिखो, दोनों में से कहीं एक जगह लिखिए, चाहे यहां लिख लो या यहां लिख लो, HBr हो जाएगा। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये हमारा था ब्यूट 1 और ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट 2। ब्यूट 1 से हमारा क्या बन गया, ब्यूट 2। अब बात यहां पे दिमाग में ये हमारे खटकेगी कि सर जब हम विहाइड्रोहैलोजिनीकरण करा रहे हैं, मतलब एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलेगा, तो उस समय क्या होगा सर, यहां पे देखिए Br था तो इसका भी हाइड्रोजन जा सकता था, इसका भी इसका नहीं जाएगा, जिससे Br लगा होगा उसका नहीं जाएगा, उसके बगल वाले का जाएगा। अल्फा पोजीशन पे नहीं जाएगा, बीटा पोजीशन पे जाएगा। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब हैलोजन जिस या कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा, वो होता है अल्फा, और उसके बगल में होता है आपका बेटा बीटा, उसके बगल में क्या होता है, बीटा होता है। तो अब देखो सर ये वाला ही H क्यों गया, बात हमारे दिमाग में आनी है कि सर ये वाला ही H क्यों गया, ये वाला H क्यों नहीं गया। बात समझ रहे हो, सर ये वाले की जगह ये वाला भी तो जा सकता था, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा सकता था, यहां पर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बेटा। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो प्राथमिक कार्बन होगा, प्राथमिक कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसके, द्वितीयक कार्बन के हाइड्रोजन की तुलना में। यानी 1 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री वाले के कंपेयर में। यानी आप इसको ऐसे समझो कि जो प्राथमिक हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व तो ज्यादा होता है किससे, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन से। 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन ज्यादा स्थायी होगा किससे, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन से। तो जो ज्यादा स्थायी होगा वो आसानी से नहीं निकल रहा होगा। जो सबसे पहले कौन निकलेगा, जो कम स्थायी होगा। बात समझिएगा, सबसे पहले कौन निकलेगा, जो कम स्थायी होगा। तो यहां पर देखो ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री वाला कार्बन, और ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन हो गया। बात समझ में आ रहा है।
तो 2 डिग्री वाला जो कार्बन है वो उसका स्थायित्व तो कम है, तो जो 2 डिग्री वाला कार्बन होगा उसी के पास 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये बात दिमाग में याद रखिएगा कि प्राइमरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, यानी प्राथमिक की स्थायित्व जो होता है द्वितीयक से ज्यादा होता है, इसीलिए प्राथमिक हाइड्रोजन यहाँ पे विहाइड्रोहैलोजिनेशन में बाहर नहीं जा रहा होता है। कौन सा जा रहा होता है? द्वितीयक वाला जा रहा होता है। ठीक है, और अगर प्राथमिक है ही खाली तब तो वो जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये चीजें, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चले जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करें। चलिए तो इसके बाद अगला हमारा बेटा हमारे पास कि 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन कैसे बनाएंगे। 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो बात वही है, यहां पे आप सब वही चीज समझ लीजिए कि यहां पर जितनी भी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें जितनी भी अभिक्रिया हैं बेटा आप ये समझ सकते हो कि यहां पे अनगिनत अभिक्रियाएं हो सकती हैं, अनगिनत अभिक्रियाएं हो सकती हैं, अनगिनत चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं कि इससे ये कैसे बनेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो उससे रिलेटेड अगर कुछ होता रहेगा तो वो आप अपने आप करते जाओगे, अगर उससे रिलेटेड कुछ मिलेगा तो। बात समझ में आ रही है? पहले मैं ये समझाता हूं, फिर ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहां पे आपको एक अभिक्रिया बताई गई है, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, तो यहां पे वुड्स अभिक्रिया का यूज करना है। ठीक है, यानी हमको क्या लेना है, पहले तो क्लोरोब्यूटेन की बात करें तो क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 Cl, ये हो गया क्लोरोब्यूटेन। और क्लोरोब्यूटेन का 2 मोल लेना है, और जिसकी अभिक्रिया मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, जिसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करानी है, 2 सोडियम के साथ 2 मोल लेना है, 2 सोडियम के साथ करानी है, किसकी उपस्थिति में बेटा, तो शुष्क ईथर, इंग्लिश में आप इसको कहते हो क्या, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराओगे किसका, क्लोरोब्यूटेन का सोडियम के साथ, 2 क्लोरोब्यूटेन लेना है, 2 सोडियम लेना है, तो क्या होगा, धातु दोनों क्लोरीन के साथ दोनों क्लोरीन के साथ दोनों धातु आपका 2NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहां लिखिए, अभिक्रिया के बाद लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही बाहर निकल जाएंगे आपका फिर क्या बन जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, और आपको कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH2 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 CH2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारा हो गया N ऑक्टेन, क्या हो गया, N ऑक्टेन हो गया, 8 कार्बन सिंगल बॉन्ड N ऑक्टेन। बात समझ में आ रही है? क्या ही था, नहीं समझ में आया। आप लोगों को वुड्स अभिक्रिया बताई गई है। वुड्स अभिक्रिया आप लोग एक बार थोड़ा सा पीछे अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो देख के कॉपी में नोट किया हुआ है तो कॉपी उठाइए, कॉपी में आप देखिए हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में आपको बताया गया है कि हमने लिया एल्किल हैलाइड,
RX अभिक्रिया कराई 2Na प्लस एक और XR ऐसे रहता है, ठीक है। और ये अभिक्रिया हो किसकी उपस्थिति में रही होती है बेटा, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही होती है। क्या होता है, मैंने आपको कुछ इस तरीके से आपको समझाया हुआ था कि ये दोनों Na इन दोनों हैलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, 2NX के फॉर्म में, 2NX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R, दोनों R जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो एक R में क्या था, एक R में ये वाला भाग था, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, फिर दूसरा R वाला जुड़ गया। बात समझ में आ रहा है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से हमने क्या बना लिया, N ऑक्टेन बना लिया। यहां तक बात समझ में आई। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। ये नहीं लिखना ना, ये मैं बस आपको समझा रहा था कि ये वुड्स अभिक्रिया में ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वुड्स अभिक्रिया में हमने पढ़ा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला ना, ऐसे तमाम क्वेश्चन आएंगे, तमाम क्वेश्चन इस चैप्टर से। मान लो इसी में मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, इसी में थोड़ा सा आपको चेंज करके दे दिया कि 1 क्लोरोब्यूटेन की जगह, 1 क्लोरोब्यूटेन की जगह क्या बोल दिया बेटा, 1 क्लोरोप्रोपेन से N हेक्सेन कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। N हेक्सेन कैसे बनाएंगे, सर आप प्रोपेन ले लीजिए, यानी CH3 CH2 CH2Cl, 2 ठो Na हो जाएगा और इसका 2 मोल हो जाएगा। शुष्क ईथर यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्या यूज करेंगे बेटा, शुष्क ईथर प्रयोग में लाएंगे और जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी अभिक्रिया आपका क्या बना देगा, CH3 CH2 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 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये छठवां वाला CH3 माइनस 2NaCl। बात समझ में आ गया होगा यहां तक। यहां तक अगर ये नहीं आया, इसकी जगह कुछ और आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे, वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास कि बेंजीन से बाइफेनिल या डाइफेनिल दोनों बोला जाता है। बेंजीन से बाइफेनिल या डाइफेनिल कैसे बनाएंगे, तो आप पहले बेंजीन ले लो। आप क्या ले लो बेटा, बेंजीन ले लो। बेंजीन का आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन की अभिक्रिया हमने किसी हैलोजन के साथ करा दी, कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन लीजिए, ब्रोमीन लीजिए, कोई भी हैलोजन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम कोई उत्प्रेरक यूज कर लेते हैं कि जिससे यह अभिक्रिया थोड़ी आसानी से हो जाए, तो आयरन ब्रोमाइड ले लिए। क्या ले लिए, आयरन ब्रोमाइड ले लिए, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, FeBr3 ले लो, या फिर ऐसे समझो, हमने क्या लिया, Br2 लिया और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करा दी, CCl4 की उपस्थिति में करा दी। तो जैसे ही हम लोग ब्रोमीन लेंगे और अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ HBr आपका बाहर हो जाएगा। Cl2 ले लो, CCl4 के साथ कराओ, Cl जुड़ जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे ही हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ, फिर से हम लोग वुड्स अभिक्रिया अपना लेंगे। फिर से हम क्या कर लेंगे, वुड्स अभिक्रिया, यहां 2 ब्रोमोबेंजीन लेंगे, अभिक्रिया 2 सोडियम के साथ कराएंगे,
2 ब्रोमो बेंजीन लेंगे, अभिक्रिया 2 सोडियम के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे बेटा? तो उपस्थिति रहेगी यहाँ पे शुष्क ईथर की। उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। और जैसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड आपका बाहर हो जाएगा, 2NaBr बाहर हो जाएगा। और जो दोनों फेनिल है, दोनों फेनिल आपका कुछ ऐसे जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से ये दोनों बेंजीन जो हैं, जिस तरीके से अभी हमने कार्बन CH4 वाला भी हमने जोड़ा था, ब्यूटेन के दोनों ब्यूटेन आपके इस तरीके से मिल गए थे। सेम उसी तरीके से जो दोनों फेनिल है, ये Br जब हट जाएगा तो दोनों फेनिल आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और हमको क्या मिल जाएगा बेटा? डाई फेनिल मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? डाई फेनिल मिल जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? कैसे प्राप्त करेंगे इससे? ये तमाम क्वेश्चन आएंगे, तमाम क्वेश्चन रहेंगे। उन तमाम क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बस ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे उतना आसान रहेगा। अगर पढ़ा हुआ आ गया तो तुरंत लगा देंगे, नहीं पढ़ा हुआ आया है थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा फिर भी लोगे। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में बात होगी। थैंक यू।